नमस्कार मेरे प्यारे सब्सक्राइबर बंधुओं और व्यूअर्स दोनों लोग, और उन सभी को भी जो नए लोग हमारे वीडियोस को देखेंगे। दोस्तों, अभी की जो बहुत बड़ी समस्या है यूपीएसआई को लेकर के, कुछ चैनल्स ने और कुछ ऐसे लोगों ने लोगों को बहुत ही दिग्भ्रम में डाल दिया। दिग्भ्रम में ये डाल दिया कि वैकेंसी बहुत जल्दी आ रही है, डेट दे दी, कई डेट दे दी। और जो भी हमारे पुराने व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं वो हमको बहुत अच्छे से जानते हैं, और हमारी बातों से भी आपको लगता होगा हमने कभी भी डेट नहीं बताई है। जिस चीज़ की डेट स्वयं सरकार न बता पाए और भर्ती बोर्ड न बता पाए, जिसकी मिनिमम जो है किसी वैकेंसियों में मिनिमम पंचवर्षीय योजना तो सभी में, और दो लगभग पंचवर्षीय योजना पूरी हो जाए, उसके लिए डेट बताना कितना मूर्खतापंथी का काम है। अब आप समझ सकते हो, ये आप उस व्यक्ति के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर लिए जिसने बताया ये डेट को आ रही, वो डेट को आ रही, इतने बजे आ रही, उतने बजे आ रही है। ये आपकी कमी है, किसी और की कमी नहीं है। जो व्यक्ति दरोगा की वैकेंसी को इतनी बड़ी बता दिया, जैसे अगर वो ना मिले तो शायद दुनिया में सब कुछ सूना है। माने दरोगा ही एक ऐसा पद है जिससे जो है हमारी जो है 125 करोड़ जनसंख्या पहले के हिसाब से कहें या फिर 130-135 करोड़ जनसंख्या चल रही है। इस दूषित मानसिकता वाले व्यक्ति पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करके आप लोगों का भरोसा टूटे तो टूटे, हमसे लोगों से क्या मतलब है। ऐसे लोगों के ऊपर इतनी बड़ी जो है आपकी ट्रस्ट, ये यार आप जानो। बार बार ये चीज़ें जो है कहना कि फलाने एक जो है चैनल वाले ने ये बताया, उससे मेरा दिल टूट गया, क्या टूट गया, ऐसा टूट गया, वैसा टूट गया, तो टूट गया। हम अब ये चीज़ें आप क्यों कह रहे हो? आप देखिए दीपक सिंह अमोर मैथमेटिक्स वाले बेचारे इतने संघर्ष कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। उनके साथ जो है 3 या 4 लोग जो है प्रोटेस्ट रखे हुए थे, वही उतने लोग पहुंचे, बाकी सब के सब लोग डिजिटल आंदोलन चला रहे हैं। सरकार भी डिजिटली की वैकेंसी ला रही है, इस बात को आप समझ लीजिए। कहाँ सरकार में और आप में कौन सा फर्क है बताइए? आपको वैकेंसी की आवश्यकता है और आप चला रहे हो डिजिटल आंदोलन। तो सरकार भी जो है पेपर पे वैकेंसी दे रही, बुराई क्या है? आप सड़क पर जाओ तो आपको जो है मतलब फिजिकली देखने को वैकेंसी मिले। ये चीज़ें हो गई ऐसी जो चल रही हैं और जो है जो अभी तक चलती आई हैं। लेकिन एक चीज़ गुरु मैं आपको बता दूं कि सत्य भी है, उससे कभी विमुख नहीं हुआ जा सकता। कोई नहीं विमुख हो सकता, ना हम विमुख हो सकते हैं, ना आप विमुख हो सकते हैं, न सरकार विमुख हो सकती। सरकार बस 2 चीज़ें जानती है। पहली चीज़ तो जनता संतुष्ट है तो नौकरी देने की क्या आवश्यकता, चाहे वो UPSSC का पेट हो, चाहे वो यूपीएसआई की वैकेंसी बार बार पेपर पर आना हो। आपको ये सोचना चाहिए कि कोई और वैकेंसी पर इन्होंने विशेष इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन आते ही सरकार में सिर्फ उत्तर प्रदेश की कांस्टेबल की वैकेंसी पर जमकर इन्होंने रुचि दिखाई, किया भी, और उसको लोग इसलिए ताल ठोंके कि इन्होंने पुलिस में बहुत नौकरी दी। इसलिए नहीं ताल ठोंकना चाहिए गुरु, राजनीति को समझना चाहिए, पॉलिटिक्स को समझना चाहिए। और आपको एक जो है जान करके अचरज होगा कि इनके द्वारा उत्तर प्रदेश में वही राजनाथ के यूपीएसआई की और एक कांस्टेबल की जो वैकेंसी थी वो छोटी वैकेंसी थी, दरोगा का भी बहुत ही छोटी वैकेंसी थी, जिसको जो है बाद में पूर्ण कराए थे जो है राजनाथ के गवर्नमेंट के बाद में मायावती की सरकार ने पूर्ण करवाई थी। उसी को छोड़ करके इन्होंने कोई वैकेंसी नहीं कराई थी। अब पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि कहीं भी हो बाइफरकेशन चलता है, समझने के लिए समझ लीजिए, अदरवाइज बहुत चीज़ें चैनल पर नहीं बोली जाती।
और नहीं समझ पा रहे हो तो ना समझ, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहा जा सकता है। आपको ये सोचना चाहिए कि जो भी वैकेंसी है, बस 2-3 मुद्दे हैं। ऐसे लोग जो उम्र सीमा में हैं वो तैयारी करें, आँख मूंद के तैयारी करें। जो उम्र सीमा में नहीं है और इधर उधर के दो रैया के साज में पड़े हुए हैं कि पता नहीं फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको संघर्ष करना चाहिए। जो लोग जो है फ्रंट लाइन पर हैं उनकी मदद करनी चाहिए, बिना कुछ सोचे समझे उनको जाना चाहिए, आंदोलन में जाना चाहिए, जिससे वैकेंसी जो है आनी तो है ही है, थोड़ी और पहले आ पाए, आनी तो है ही है, पूर्ण भी सही तरीके से हो पाए। ये सारी चीज़ें हैं। सरकार कुछ देती नहीं है, लेना पड़ता है। और ये पिछले कई दिनों से आप लोगों ने देखा होगा, पूरा का पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने को है। हमको बता दीजिए कि यूपी SSSC से ज्वाइनिंग किसकी हुई है, बल्क में वैकेंसी कौन सी डिपार्टमेंट देती है, एक तो टीचिंग की, दूसरे जो है पुलिस की, और जो है सबसे ज़्यादा ऐसे लोग जो लंबे भी नहीं हैं, नौकरी भी चाहते हैं, क्या उनकी ज़िंदगी नहीं है, ब्रेन भी है, मध्यम वर्गीय है, व्यवसाय भी नहीं कर सकते हैं, उनको यूपी SSSC ही तो जवाब देता है कि हर व्यक्ति UPPCS से जो है SDM और डिप्टी SP समाज कल्याण अधिकारी और जो है DPRO और APRO बनता है और जो है RO बनता है, नहीं बनता है ना। कोई बाबू बनता है, कोई लेखपाल बनता है, तो कोई जो है वन रक्षक बनता है, तो कोई आबकारी जो है सिपाही बनता है, तो कोई आबकारी इंस्पेक्टर बनता है। यार आपको सोचना चाहिए, उससे इन्होंने एक भी वैकेंसी नहीं दिया। इनकी मानसिकता क्या रही होगी, इनकी सोच क्या रही होगी। जब देखो तो एक नया प्रोसेस देते हैं, और प्रोसेस में क्या देते हैं, पेपर पर PET होगा, प्रिलिमिनरी एबिलिटी टेस्ट होगा, हम सेट से ले लेंगे, कॉमन एबिलिटी टेस्ट से ले लेंगे, और हम मतलब कुछ न कुछ जो है बतौलेबाजी, ये कह लीजिए कि बातचीत जो है मतलब आपको करेंगे, बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें, लच्छेदार बातें करते हैं। अब आपको ये सोचना चाहिए कि जो आपकी बेल्ट है, आपकी ये जो अवध की बेल्ट है, आपका जो पश्चिमांचल का बेल्ट है और बिहार का बेल्ट है, जो अखंड यूपी हुआ करता रहा होगा, उत्तराखंड के लोग रहे होंगे, गढ़वाली कुमाऊं वो लोग बोलते ही हैं, लेकिन हिंदी भाषी बेल्ट में कोई दक्षिण भारतीय व्यक्तियों को आप सेलेक्ट करोगे, मानते हैं लाजमी है नहीं आएगा, लेकिन अभी जब छोटा सा काम है आप उसको तो कर नहीं पा रहे हो, बड़ा करके जो है उसको पूरा भसड़ बना करके आप कर पाओगे? आप बताइए। देखिए कहीं ना कहीं यूपी SSSC के PET पर बिना सोचे समझे, बिना कुछ किए हुए उसको जो है मतलब कि एक हिसाब से ला करके जो है थोपा जा रहा है, जिससे गवर्नमेंट जो है लोगों को नौकरी देने के लिए परेशान तो दिखे, लेकिन नौकरी देने के लिए उसको प्रतिबद्ध ना हो पाए। आप समझिए इस बात को। मैं इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ही नहीं, आपको बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो है, मैं तो नहीं देख रहा हूँ कोई समझाने की कोशिश अभी तक किया होगा। सब लोग पेड कोर्स बेचने के लिए आते हैं, सबके सब लोग अपना अपना जो है धंधा चमकाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है ऐसा नहीं होगा जो आकर के मुखर होकर इस पर चर्चा करने की कोशिश कर रहा हो। कोई भी व्यक्ति नहीं कर रहा है, कोई भी व्यक्ति नहीं कर रहा है। XYZ कल हमने देखा जो है दीपक सिंह इस पर भी जो है थोड़ा बहुत चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन और कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है। आप हमको बता दीजिए कि ऐसी जो है कौन सी व्यवस्था, इनको PET लागू कर दे रहे हो, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। स्कोर कार्ड बना दोगे आप, वो भी ठीक है, बहुत बढ़िया है। हर साल जो है PET होता रहेगा, ठीक है, PET होता रहेगा, नौकरी कहीं ना होगी। क्या है, अरे भैया आपको शुचितापूर्ण पेपर कराना था तो PET कब से कर रहे हो? निकाल दिए होते फार्म निकाल देने के बाद में रजिस्ट्रेशन करा लिए होते। आपको उस वक्त अभियाचन लेने की क्या आवश्यकता है? बस आपको डेट दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं, ये समझने की बात है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझने की बात है। आपको डेट देंगे, आपको जो है पेपर में बताएंगे कि इतने वैकेंसी आ रही हैं, 50 बार अभियाचन लिया जा रहा है।
क्या है? ये जो है समय व्यतीत करने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार से UPSI में भी आप देख लीजिए, और 3 साल से लगातार वैकेंसी आ रही है, खूब वैकेंसी आई, किसी ने कुछ भी देखा नहीं अभी तक। UPSI में 16 वाले संघर्ष कर रहे हैं, क्या है? ये सारी चीज़ें सरकार की प्रतिबद्धता दिखाती हैं, सरकार की सोच दिखाती हैं, सरकार की जो भी है। अरे भाई, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए था, करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो आप त्रिस्तरीय परीक्षा बना दिए होते, UPSI को ही सब के सब एक दिन में होता। समझ रहे नहीं? आप पेट करा लिए होते, आप जो है पेट को जो है एक हिसाब से हम प्री टेस्ट ही कह रहे हैं, आप प्रारंभिक परीक्षा करा लिए होते, आप मेंस करा लिए होते, और मेंस के आधार पर आप नंबर दे दिए होते, यार सिंगल सिटिंग एग्ज़ाम कराए होते। IAS तो सिंगल सिटिंग में एग्ज़ाम हो जाता है। अब वो सामान्यीकरण का पूरा जो है प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में, लोग तुम जो है एक कमरे में बंद कर लो, और वो फुटबॉल मार रहे हैं उनकी तरफ, वो फुटबॉल मार रहे हैं उनकी तरफ, वो फुटबॉल मार रहे हैं उनकी तरफ, यही हो रहा है। और क्या हो रहा है बताइए आप? कुछ भी चीज़ें चाहे जो भी हो, आप जब तक जो है उसको एक साफ नियति से नहीं देखते हैं तब तक कुछ भी होने वाला है नहीं। और दूसरी चीज़ें, डिजिटल क्रांति से कुछ भी नहीं होगा। डिजिटल क्रांति से आप तक सूचनाएं पहुंच जा रही हैं, और इसके अलावा मेरे ख्याल से कुछ भी होने को नहीं है। तो जैसा भी हो, आप उनका सपोर्ट करिए, दीपक जी का सपोर्ट करिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने जो भी बताया है आपको, आप 2 कैटेगरी में हमारा युवा बंटा हुआ है, सबको एक हो जाना चाहिए। 21 वर्ष से 31 वर्ष तक के लोगों को एक हो जाना चाहिए। काहे एक हो जाना चाहिए? भाई 3 वर्ष से वेट करते करते जो व्यक्ति 31 का हो गया है, उसको भी तो हक है नौकरी पाने का, फार्म भरने का, उसको भी दरोगा सपना पालने का हक था ना। अगर वो व्यक्ति जो अभी 21 से 25 में है, उनके उस दर्द को समझता है, उनकी इस सोच को समझता है, वो उनको अपना ही माने। उनके लिए हित क्या है मानने का? क्योंकि आपकी वैकेंसी आने में आप यूनाइट हो जाएंगे, आप संख्या बल में ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपको वैकेंसी जल्दी देखने को मिलेगी। और अब आप सोच लिए वैकेंसी तो आ ही गई, अब तो हम सेलेक्ट होंगे ही। उदाहरण देख लो, 2016 वाले घर बैठे हैं, 2011 वालों का बच्चा पैदा हो गया, शादी हो गई, और उसके बाद में वो बड़ा भी हो गया, उसका जो है एडमिशन भी कराने का नौबत आ गया होगा, और जो है स्कूल भी जाने लगा, लेकिन बहुत से लोग ज्वाइनिंग नहीं पाए थे। बी यूनाइट यार, सब लोग एक रहो। और उसके बाद में इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सब के सब लोग जब एक रहोगे तो कुछ भी आपको समस्याएं नहीं आएंगी। आप उनके लिए करो, वो आपके लिए करें, ये सब के सब लोग एक रहेंगे तो भी समझ लीजिए कि कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी। मिनिमम 3 वर्ष का छूट मिले, और UPSI की वैकेंसी जल्द से जल्द आए। UPSSC की तैयारी करने वाले लोगों के लिए भी वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हों। और जो ये PET है, मुझको इस समझ में थोड़ा कम आता है। और ऐसा कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ये मैथ बेल्ट वाले लोगों को फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा, और मिलना भी चाहिए। मैथ यार एक हर एग्ज़ाम में आप लगा दीजिए ना, इसमें प्री होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा। लेखपाल की वैकेंसी आ रही है, प्री होगा फिर मेंस होगा। सुचिताएँ आपकी बनेंगी। 10,000 वैकेंसी है अगर आपकी जो है, तो आप 3 गुना 4 गुना लोगों को बुला के 40,000 जो है लोगों को बड़े बड़े शहरों में, बढ़िया बड़े बड़े जो है कॉलेजों में जो अच्छे से आप जो है करा लीजिए मेंस। आप दुनिया भर का राजस्व सिर्फ और सिर्फ इससे बचाओगे। सारे के सारे नेता मंत्री चौपर्स से उड़ेंगे, उससे खर्चा आपको बचाना नहीं है। विधायकों के खरीद फरोख्त में आपको पैसा बचाना नहीं है। आपको सिर्फ युवाओं के जो है शोषण करके ही आप पैसा बचाएंगे।
प्रतिभाओं का जो है दमन करके पैसा बचाएंगे। ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से सरकार हर दिशा में बहुत ही अच्छी है, हर दिशा में बहुत अच्छी है, लेकिन इस दिशा में अगर अच्छी नहीं है तो सारी उसकी जो है कदम बेकार हैं। और मेरे ख्याल से जैसे एक कहावत कही गई है, सातों सुइया कोई और काढ़ा, अंतिम सुइया जो है कोई और काट दिया तो जो है वो सब कुछ हो गया। तो इसलिए जो है उसको आप समझिए, और समझने के बाद में सब जगह सरकार बहुत ही बेहतर है, लेकिन युवाओं को रोजगार देने में जो कि बहुत बड़ी समस्या है, सबको व्यवसायी बना के आप किससे जो है समोसा तलवाएंगे, किससे पकौड़े बेचवाएंगे, कौन खरीदेगा? जब सबके घर में पकौड़ा बनने लगेगा, सब व्यक्ति जो है बनाने लगेगा तो खाएगा कौन? आप हमको बता दीजिए। ये सारी चीज़ें, मैं आपको ये जुमले उस पर जो है तंज नहीं कस रहा हूँ, ये सच बात है। युवा परेशान है, आप इसको समझिए, ये बहुत बड़ी नब्ज है। बिहार में हारते हारते बचे हो, जीते नहीं हो, हारते हारते बचे हो। कहीं यही हाल यूपी में हुआ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी और दिल्ली की सत्ता भी हिल जाएगी। और ये होगा, युवा सब समझ रहा है, ये होगा, और चाहे जैसे होगा। आने वाले समय में कोई और व्यक्ति विकल्प के तौर पर नहीं दिख रहा है, लेकिन नेता को सिर्फ एक चीज़ अगर दिखती है, किसी को यहाँ कोई भी शिक्षक वर्ग नेता नहीं बनना चाहता, कोई भी शिक्षण प्राप्त किया हुआ व्यक्ति नेताही में जाना नहीं चाहता। उसी दिशा से मैं भी जो है ये कह सकता हूँ कि भविष्य में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी राजनीतिक पद, चाहे वो प्रधान से लेकर के बड़े से बड़े पदों तक, हमको सबसे गंदा चीज़ यही लगता है राजनीति। लेकिन नेता किस चीज़ से डरते हैं? सिर्फ और सिर्फ जीत या हार से। जीत गए तो उनको कुछ नहीं करना है, हार गए तो सब कुछ करने को तैयार है। तो आप ये मान के चलो, बिहार में हारते हारते बचे हो, तो यूपी में वो नहीं होगा, जीतते जीतते हार जाओगे, ये जान लीजिए। ये समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। जैसा भी हो, जो भी हो, वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर जो भी नए जो है सब्सक्राइबर बंधु हैं, आप अन्य लोगों तक उससे जो है वीडियो हमको हमारे शेयर करके नए सब्सक्राइबर्स बढ़वाइए, क्योंकि अगर आपको हमारी बातें पसंद लग रही हैं तो और लोगों को भी लगनी ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।